इंग्लैंड के ऑलराउंडर बने स्टोक्स ने की वनडे से संन्यास की घोषणा। राजस्थान ने भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत। स्ट्रीक में गोल्ड मेडल जीतकर भारत के मेराज अहमद खान ने रचा इतिहास। आईटीबीपी द्वारा नॉर्थ ईस्ट में स्थापित पहला माउंटेन वॉरफेयर ट्रेनिंग स्कूल। ब्रिटिश सरकार ने लॉन्च किया एविएशन पैसेंजर चार्टर। आशीष कुमार चौहान होंगे एनएसई के नए सीईओ। चलिए आइए देखते हैं सारी न्यूज अब विस्तार में। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, आज 20 जुलाई के करंट अफेयर्स आपके सामने हैं। गुड मॉर्निंग। आप सभी की पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी और आपका स्वास्थ्य एकदम बढ़िया होगा। मैं वैभव कौशिक आपका अभिनव प्रतियोगिता अकादमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जो दोस्त अभी हमसे नए जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारी जो करंट अफेयर्स की क्लास है और जो हमारे आगामी सेगमेंट्स हैं वो आपको टाइम से मिलते रहें, जिसमें आपके इथिक्स की मेंस की क्लास और सोशियोलॉजी का ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपके जल्द ही आपके यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं अब अपनी खबरें। इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने की वनडे से संन्यास की घोषणा। तो ये न्यूज आपकी क्यों चर्चा में है? क्योंकि हाल ही में इंग्लैंड दौरे पे इंडिया की टीम गई हुई थी और वहां के जो मेन ऑलराउंडर बैट्समैन और बॉलर हैं बेन स्टोक्स, बहुत ही उम्दा प्लेयर, उन्होंने वनडे से संन्यास की घोषणा कर दी है। अब ये खिलाड़ी क्यों मायने में हैं इसके, तो इन्होंने 2019 का जो वर्ल्ड कप हुआ था फाइनल, उसमें ये प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे, है ना। इसलिए ये बहुत ज्यादा फेमस पर्सनैलिटी है। आपको इनका नाम याद रखना है कि ये कौन सी टीम से खेलते हैं। ऐसा क्वेश्चन स्पोर्ट्स में पूछ लिया जाता है कि ये खिलाड़ी किस खेल से है या ये खिलाड़ी किस देश का है। तो ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं और ये ऑलराउंडर हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। राजस्थान ने भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की। तो पहली लोक अदालत भारत में कहां, कौन से स्टेट ने स्टार्ट की है? तो वो हो गया आपका आंसर राजस्थान। चलिए इसके बारे में और कुछ जानकारी ले लेते हैं। भारत की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो रहती है, आधुनिक डिजिटल लोक अदालत का उद्घाटन 18वें अखिल भारतीय कानून सेवा प्राधिकरण सम्मेलन के दौरान, कौन से 18वें, ठीक है, दौरान राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष उदय उमेश ललित जी के द्वारा किया गया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की डिजिटल लोक अदालत को आपके जो जुपिटियस सिस्टम रहता है जस्टिस का, उसके संगठन की तकनीकी भागीदारी के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। अगर हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अगर हम देखें कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं अभी वो एन.वी. रमन्ना जी हैं। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री जो हैं वो किरेन रिजिजू हैं। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के जो अध्यक्ष हैं वो उदय उमेश ललित जी हैं और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं जिनकी उपस्थिति में ये लॉन्च किया गया वो है आपके अशोक गहलोत जी, ठीक है। तो ये चारों नाम आपको याद रहने चाहिए, आपको पता चलना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। स्कीट में गोल्ड मेडल जीतकर भारत के मेराज अहमद खान ने रचा इतिहास। तो मेराज अहमद यहाँ पे एक पर्सनैलिटी है और कहां पे, स्कीट में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, इसलिए ये चर्चा में है। तो अब आपको देखना है कि ये किस खेल में इन्होंने जीता है। तो ये जीता है इन्होंने निशानेबाजी में, ठीक है। भारत के अनुभवी निशानेबाज मेराज अहमद खान ने, ठीक है, जो विश्व कप हो रहा है वहां पर ISSF वर्ल्ड कप, ठीक है, ISSF वर्ल्ड कप कहां पे हो रहा है? ये हो रहा है आपका स्कीट में, ठीक है। वहां पे आपकी पहला देश को, ठीक है, कौन सा पहला स्वर्ण पदक दिलाकर इतिहास रच दिया है। उत्तर प्रदेश के ये प्लेयर हैं और इनकी उम्र अभी 46 वर्ष है। इन्होंने जिस व्यक्ति को हराया है वो कोरिया का प्लेयर है और जिसका नाम है मिनसू किम, ठीक है। आपको याद रखना है इन्होंने किसको हराया है, मिनसू किम को हराया है और ये कोरिया के प्लेयर है। और जो आपका प्लेयर है मेराज अहमद खान वो उत्तर प्रदेश का प्लेयर है। इसीलिए उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 के लिए या किसी और आगामी परीक्षा जैसे कि लेखपाल है या अन्य जो परीक्षाएं होने वाली हैं
उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। आईटीबीपी द्वारा नॉर्थ ईस्ट में, यहां एनई का मतलब है नॉर्थ ईस्ट में स्थापित पहला माउंटेन वॉरफेयर ट्रेनिंग स्कूल। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो नॉर्थ ईस्ट में ये स्पेसिफाइड किया गया है, ये नॉर्थ ईस्ट में, ऐसा नहीं है कि भारत में इससे पहले नहीं थे, ये भारत में हो सकते हैं इससे पहले भी हो, लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट में पहला है। ठीक है, ना कि भारत में, इस पे आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बारे में और कुछ जानकारी ले लेते हैं कि आईटीबीपी की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस, ठीक है, जिसे चीन के साथ जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है LAC, ठीक है, उसको सुरक्षित करने का काम सौंपा गया है और उन्होंने अपने सैनिकों को उच्च ऊंचाई वाले युद्ध और उत्तरजीविता तकनीकों में प्रशिक्षित करने के लिए पूर्वोत्तर भारत में अपनी पहली पर्वतीय युद्ध परीक्षण जो सुविधा है और दूसरी समग्र रूप से स्थापित की है। ये आपको ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे एक बात आई कि ये पहली पूर्वोत्तर राज्य में पहली है और देश में ये दूसरी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यह सुविधा अपनी तरह के पहले संस्थान पर्वतारोहण और स्कीइंग संस्थान, ठीक है, की स्थापना के लगभग 50 साल के बाद बनाई गई है, जो कि 1973-74 में जोशीमठ के पास ओली में किया गया था। ठीक है, कहां पे? ओली में किया गया था। चलिए अगर हम और कुछ इसके बारे में देखें तो ये नया केंद्र जो है वो सिक्किम में स्थित है। ठीक है, कहां पे किया गया है? सिक्किम में किया गया है। और इसकी अगर एग्जैक्ट पोजीशन देखी जाए तो वो डोबांग है, वो डोबांग जगह हो जाती है, डोबांग में इसको बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगर हम कुछ मोस्ट फैक्ट्स अगर उसके बारे में जाने कि जो आपके सेना अध्यक्ष हैं इस वक्त वो कौन है, वो हैं आपके जनरल मनोज पांडे जी। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं, मनोज पांडे जी। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। ब्रिटिश सरकार ने लॉन्च किया एविएशन पैसेंजर चार्टर। एविएशन पैसेंजर चार्टर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ब्रिटिश सरकार ने एक एविएशन पैसेंजर चार्टर लॉन्च किया ताकि यात्रियों को उनके अधिकारों को जानने में मदद मिल सके। अगर उन्हें इस साल व्यापक व्यवधान के बाद हवाई अड्डों पर समस्याओं का सामना करना पड़ता है, नया चार्टर यात्रियों को यह जानने में मदद करेगा कि अगर उन्हें रद्द करने या देरी या सामान गायब होने के सामना करना पड़ रहा है तो उन्हें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके जो हवाई अड्डों पे ये जो परेशानियां आती हैं उससे रिलेटेड है। इसे ब्रिटिश सरकार ने विमानन क्षेत्र और यात्रा उद्योग के साथ साझेदारी से विकसित किया है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि एविएशन पैसेंजर चार्टर किस गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। और ये जो एयरपोर्ट्स पे जो आपको परेशानियां होती हैं, जैसे आपकी जो फ्लाइट है वो रद्द हो जाए या लेट हो जाए या आपका सामान गायब हो जाए, उसकी चीजों से रिलेट करती है। नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। आशीष कुमार चौहान होंगे NSE के नए CEO। तो आशीष कुमार जी का नाम याद रखना है कि ये नए NSE के CEO रहेंगे। ठीक है, अब यहां पे आपको ये जानना होगा कि NSE की फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म है आपकी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। ठीक है, तो इसके जो नए CEO होंगे वो कौन होंगे? आशीष कुमार चौहान जी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और वो किसका स्थान लेंगे ये भी आपको याद रखना होगा, वो विक्रम लिमये का स्थान लेंगे। इनसे पहले विक्रम लिमये इस पोस्ट पे थे। ठीक है, चलिए अब कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स इस पूरी न्यूज से जान लेते हैं कि उसके साथ फिर हम अपनी न्यूज समाप्त करेंगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है आपका वो कहां पे है? वो आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी और इसके जो अध्यक्ष हैं वो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी हैं। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी हैं, ये भी नाम आपको याद रखना है। और CEO आपके कौन हो जाएंगे? अब वो हो जाएंगे आशीष कुमार चौहान जी। ठीक है, इससे पहले विक्रम लिमये। उम्मीद करता हूं कि ये न्यूज जितनी भी हमने पढ़ी वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम और अच्छा कंटेंट आप तक ला सकें। अगर कोई
आपको सही चीज नहीं लगती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें, उसे लिख के भेजें हमें। ठीक है, चलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।